हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दही फले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम अक्सर झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दही फले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दही फले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दही फले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दही फले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दही फले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन वीडियोस के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, जो ज़्यादातर कहीं पे अवेलेबल नहीं है, या फिर जितनी है उतनी वो काफ़ी नहीं है। जो है आज का जो एपिसोड हमने लिया है वो है ब्रेस्ट का फोरप्ले में जो रोल है उसके बारे में आज डॉक्टर साहब हमें बताने वाले हैं। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। फोरप्ले में ब्रेस्ट निपल का क्या रोल होता है और वो कैसे करे? अभी ये जो जानकारी है एक्चुअल बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कैसा टॉपिक है, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस पहले बताइए, क्योंकि ये साइंटिफिक टॉपिक्स है। करेक्ट, बताइए। डेफिनेटली प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और जो टॉपिक हमें ईमेल पे, व्हाट्सएप पे आते हैं आपकी तरफ से, उसका चयन करके ही ये दिया जाता है। एक डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कल्चर, कंडीशन, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर इसके साथ ही आज मनाए। भाई, लगता होगा ये फोरप्ले क्या होता है, सेक्स एजुकेशन, अवेयरनेस, सेफ्टी, डिसफंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, फीमेल में क्या है। भाई, फोरप्ले इसलिए इम्पोर्टेंट है, वार्म अप है। भाई, आपका पार्टनर कब आपके साथ जो मनोविलन होता है उनका कुछ बात करनी है, बात करने के बाद कोई डिस्कशन है, कुछ वहाँ पे कुछ इंटीमेसी है, सेक्सुअलिटी है, सेंसुअलिटी है। जब आप एक्ट में जा रहे हो तब पहले उन्हें जो सेंसेशन आना चाहिए, जो अटैचमेंट बननी चाहिए वो बननी चाहिए, इसलिए फोरप्ले बनाया गया है। तो ऐसे केसेस में निपल फ्लो, पता नहीं लोगों को निपल फोरप्ले क्या होता है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट निपल ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्व सप्लाई है। और फीमेल्स में इसका जो डेलिकेसी है, वहाँ पे कुछ सिंपल पिंच करके या मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने लिप्स से वहाँ से टिकलिंग करके या लीकिंग करके उसे हम एक्साइट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ओनली कंसेंट, अपनी परमिशन और पार्टनर को क्या अच्छा लगता है ये जज करने के बाद ही आप ये कर सकते हो। बिल्कुल सर, अक्सर ये भी कहा जाता है कि इस दौरान निपल बाइट या पुलिंग, निपल पुलिंग, ये भी एक चीज होती है। तो इन चीजों का भी इस्तेमाल होता है या ऐसी चीजें करते हैं? तो ये कैसे करें या फिर ये करना किस टाइप से करना चाहिए? राइट, करेक्ट। अभी यहाँ पे समझो पार्टनर को एक अच्छा रुब्रिकेशन आना चाहिए, उन्हें भी एक्साइटमेंट आना चाहिए, उन्हें भी एंजॉयमेंट आना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ब्रेन, निपल और क्लाइटोरिस, एक तीनों का एक सर्किट रहता है। क्या सर्किट रहता है? जब निपल के पास स्टिमुलेशन होता है तो जो सेंटर ब्रेन में एक्टिव होता है वही सेंटर जब क्लाइटोरिस को नीचे एक्टिव करते हो वही सेंटर जाके वहाँ पे एक्टिव होता है। तो इसका मतलब जो सटाइटी है, ऑर्गेज्म है, इवन निपल फोरप्ले से भी आती है। वहाँ पे हर एक की पसंद अलग अलग है। किसको उसको पिंचिंग पसंद है, किसको बाइट, मतलब वहाँ पे कोई जख्म नहीं करना है, बहुत जेंटली उसे जस्ट टच करके हमें अलग होना है। या बहुत बार क्या होता है, उसके अंदर जो टिकलिंग है या कुछ मूवमेंट्स है या कुछ टैपिंग है, ये सब करने से ज़्यादा स्टिमुलेशन होके अपना पार्टनर रेडी हो जाता है और बाद में फिर एक्चुअल एक्ट में आप जा सकते हो। बहुत बार ऐसा एक स्टडी हुआ है, सिर्फ निपल
टिकलिंग से या निपल लीकिंग से वहाँ पे फीमेल में ऑर्गेज्म होता है। इतना सेंसिटिव पार्ट है, लेकिन इम्पोर्टेंट रखो अपने पार्टनर की कंसेंट, उसे अच्छा लगता तो ही, और उसे डैमेज नहीं करना है, बहुत जेंटली सिंपल बाइट उसे लेना है। बिल्कुल सर, हमारे कुछ ऑडियंस हमारे साथ है, वो भी क्वेश्चन करना चाहेंगे। निनाद जी है विरार मुंबई से, उनका सवाल है। निनाद जी पूछिए, क्या सवाल है? हेलो, बोलिए। बोलो सर। निप्पल फोरप्ले में वाइब्रेटर का क्या रोल होता है? अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? यहाँ पे अपने पास लोगों को सेक्स एजुकेशन और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बहुत कम है। भाई शर्माना तो इतना ज़्यादा है कि बहुत बार वो पार्ट ओपन ही होता नहीं, करती ही नहीं ओपन, और सीधा डायरेक्टली पिनोवेजाइनल सेक्स करने के लिए रेडी हो जाता है, जिससे पार्टनर बहुत इरिटेट होता है। बहुत बार ऐसे केसेस में उनके बीच में झगड़े होके सेपरेशन की नौबत आती है। अभी उनको ऑर्गेज्म मिलना या अच्छा लगना, वहाँ पे कोई मसाज है, टिकलिंग है, बहुत बार क्या होता है, देखो लीगली और सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट ने जो अलाउ किया है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स या कुछ प्रकार के वाइब्रेटर रहते हैं जिससे वो सेंसेशन हमें ब्रेन तक पहुंचाना है, ऐसे वाइब्रेटर अवेलेबल रहते हैं। और वो वाइब्रेटर क्या करते हैं, वहाँ पे जो इम्पल्स है, स्टिमुलेशन है, अपने रूटीन एंजॉयमेंट के साथ साथ निपल फोरप्ले से इसमें और एडिशनल इंजॉयमेंट उन्हें मिलता है, स्टिमुलेशन मिलता है, टिकलिंग मिलता है और एक्साइटेशन भी मिलता है, अवेलेबल रहते हैं, लेकिन प्रॉपर लीगल परमिशन से और सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट उनके सलाह मशवरा करके करना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बार ऐसा होता है कि फीमेल्स में नेचुरली उनके ब्रेस्ट लार्ज स्केल्स के, राइट तो बहुत बार ये होता है कि ऐसे में अभी कैसे फोरप्ले करना चाहिए। करेक्ट। तो इस बारे में क्या कहेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, लार्ज ब्रेस्ट रहना एक कॉमन प्रॉब्लम है। अभी ओबेसिटी है, बहुत बार जंक फूड खाने की वजह से, बहुत बार हेरिडिटरी है, फैट ज़्यादा है, तो ब्रेस्ट काफ़ी बड़े होते हैं। ब्रेस्ट बड़े होने से क्या होता है भाई, उसका छाती से लेके निप्पल का डिस्टेंस बढ़ जाता है, नर्व सप्लाई थोड़ा कम होता है और सेंसिटिविटी कम रहती है। तो ऐसे केस में क्या करना है भाई, पूरे ब्रेस्ट में तो उनको सेंसेशन नहीं आएगा, 10 o'clock से लेके 2 o'clock या आउटर एंड अपर पार्ट जो ब्रेस्ट का है वहाँ पे नर्व्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, और जो आर्मपिट रहती है उधर की, वहाँ पे टैपिंग करने से, अपर एंड आउटर पार्ट को थोड़ा मसाज करने से इनके नर्व स्टिमुलेशन ज़्यादा होता है। और बड़े ब्रेस्ट में आउटर पार्ट में आप फोरप्ले करोगे तो डेफिनेटली उन्हें भी एक्साइटेशन और एंजॉयमेंट उसी तरह से मिलता है जो एवरेज साइज के ब्रेस्ट होते हैं। सर, हमारे साथ कुछ फीमेल ऑडियंस भी है, उनके भी कॉल्स है। Yeah. दीपाली जी है सांगली से, उनका सवाल है। दीपाली जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो सर, ब्रेस्ट इम्प्लांट करने के बाद फोरप्ले कर सकते हैं क्या, और क्या सावधानी लेनी चाहिए? हाँ, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। बिल्कुल। और स्पेशली ये पूछने के लिए मेल आते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे एक्टिव रोल मेल का रहता है। कहते सर अभी इम्प्लांट तो बिठाएंगे, फिर बिठाने के बाद कितने दिन बैठना है, ऐसे ही राह देखते। बिल्कुल। क्योंकि इम्प्लांट जब हम फिट करते हैं वो सिलिकॉन के रहते हैं, उसका टेक्सचर भी अच्छा है, और इम्प्लांट करने के बाद और अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो भाई पार्टनर को लगता है जितना हो सके उतना जल्दी करे, लेकिन कम से कम 1 या 2 महीना वहाँ पे वो नीचे की जो ओन रहती है उसे हील होने के लिए लगती है, उसकी कैप्सूल बनती है। जब कैप्सूल पूरी बन जाए उस वक्त इनिशियली सिंपल टैपिंग, ऊपर से हमें उसको मूवमेंट करना है, नीचे से सपोर्टिंग करना है, लैटरल टैपिंग है, ये मेथड से उन्हें ये फोरप्ले करना है। डायरेक्टली फ्रंट प्रेसिंग करने के बाद कोई डैमेज होके इम्प्लांट को इंजरी हो सकती है। तो एक ही कहूँगा, विशेषज्ञ से मिलने के बाद 2 या 3 महीने के बाद जेंटल मेथड से डेफिनेटली वो फोरप्ले कर सकते हैं, और दोनों भी अपनी क्रिया का आनंद ले सकते हैं। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। वेरी नाइस। प्रेग्नेंट फीमेल में जब फोरप्ले, ब्रेस्ट फोरप्ले स्पेशली, तो ये जब नौबत आती है तो अभी क्या करें, ये पता ही नहीं होता, तो इसके बारे में बताइए। अभी यहाँ पे एक तो पहले फीमेल पार्टनर खुश है, मुझे बच्चा हो रहा है, मेल पार्टनर भी खुश है, भाई मुझे अभी बच्चा हो रहा है, मैं बाप बन रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन के बाद उसे लगता है भाई बाकी तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये तो यहाँ पे प्रेगनेंसी में भी सेफ्टी पोजीशन लेके आप सेक्स कर सकते हो, उसी तरह से ब्रेस्ट को भी आप फोरप्ले कर सकते हो। लेकिन कैसे, क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट काफ़ी इंगॉर्ज हो जाते हैं, मिल्क के ग्लैंड्स बड़े हो जाते हैं, निपल सेंसिटिव होते हैं, बहुत बार उसे पेन भी हो सकता है। तो जेंटल मेथड से लैटरल उसको मसाज करना
और ब्रेस्ट को नीचे से उसे लिफ्ट करना। ये मेथड से आप फोरप्ले करोगे तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी में भी उसका फ़ायदा ऑर्गेज़म होने में होगा। ऐसे ऑर्गेज़म होने से बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती है। काफ़ी लोग डरते, ऐसा कुछ प्रेगनेंसी में करोगे तो कुछ बच्चे को हो जाएगा या कुछ उसका टर्मिनेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर एक्ट भी करोगे प्रॉपर पोजीशन में तो भी सेफ प्रेगनेंसी कंडक्ट होती है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, ये निप्पल क्लैम्प्स और सक्शन डिवाइस, ये क्या होता है? डेफिनेटली यहाँ पे तो कुछ लोगों को उसका नॉलेज ही नहीं है भाई, उसको कुछ करने से कुछ होता है या नहीं होता है। फ्रेंड्स, एक ध्यान में रखो, ये दायरा साइंटिफिक है, इन्फॉर्मेशन साइंटिफिक है और ये नेचर ने बनाई है और ये नेचर का हक है हमें दोनों को उसे आनंद मिलना। तो उससे क्या होता है, वहाँ पे नर्व ज़्यादा होने के क्या रहते हैं, कुछ वाइब्रेटर क्लैम्प्स रहते हैं, कुछ वहाँ पे सक्शन डिवाइस रहते हैं। ये क्या करते हैं, सिर्फ पिनो-वजाइनल सेक्स से पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होता और लीगली अलाउड रहने वाले और सेक्सोलॉजी यूरोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब किए वाले कुछ वाइब्रेटर स्टिमुलेटर क्यों देना है, क्योंकि सिर्फ वजाइनल सेक्स से कुछ लोगों को ऑर्गेज़म नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, ये साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, उसे क्लिक करके आप देखो, रियल नॉलेज लो, इसे आजमाओ, आप भी खुश रहो और पार्टनर को भी खुश रखो। वाह, बहुत ही अच्छी जानकारी थी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब की अगर आप सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अभी आपको डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, जिसमें डॉक्टर साहब की एक वेबसाइट है www.andrologistvijaydahipale.com। इस वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आप डॉक्टर साहब की बाकायदा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का एक नया सेंटर ओपन हुआ है खारघर, नवी मुंबई में। नवी मुंबई के जो हमारे दर्शक है वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी नहीं थी सर की, लेकिन अभी ये अवेलेबिलिटी हो चुकी है। खारघर के मेडिकवर जो भारतीय विद्यापीठ से रिलेटेड हॉस्पिटल है, खारघर में ये हॉस्पिटल है मेडिकवर नाम का। इस हॉस्पिटल में अभी डॉक्टर साहब का एक नया सेंटर शुरू हो रहा है, तो आप जो नई मुंबई के जो दर्शक है वहीं पे जा सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने हर एक समस्या का समाधान दे पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।